यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, जमा शुल्क। ठीक है, किसी भी दिशा में मतलब आपको किसी भी दिशा में जमा नहीं होगा तो आपको क्या होगा, आपने अगर जमा नहीं किया तो आपको क्या होगा, वो वापस नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हो, क्या होगा, आपको वापस नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग चतुर्थ, ठीक है, मतलब चौथे राउंड में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आपको देखिए जीकअप के रोज से बहुत बड़ी खबर आ रही है जो आपको मुझे बतानी ज़रूरी है। तो जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने अगर फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो आपने फ्लॉट कर दी है और आपने सेकंड राउंड के लिए अपनी काउंसलिंग चालू कर दी और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आपको रिजल्ट दिखाई नहीं रहा है, तो आपको कहाँ गलती हुई है उसका मैं वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा कि इसमें क्यों आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है सेकंड राउंड का। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्यों आपका पहले राउंड का जो आपने सीट प्लॉट की थी उसका क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको जो होगा, आपने अगर पैसे भी दे दिए होंगे तो आपको लिंक में दे दूंगा इस वीडियो में, उसको आपको देख लेने का। आपके जो पैसे हैं वो वापस, अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो आपके जो पैसे 3250 रुपये कटे हैं तो वो कैसे वापस आने हैं। ठीक है, सेकंड राउंड के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। प्रथम चरण के सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लॉट विकल्प का चयन करता है, ठीक है, आपने अगर फ्लॉट किया हो या फ्रीज किया होगा तो कोई पश्चात नहीं है। ठीक है, अगर आपने फ्रीज किया है तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपने अगर फ्लॉट किया तो आपको क्या हो सकता है, आप यहाँ पर देखिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम सीट के आवंटन पश्चात यदि किसी अभ्यर्थी फ्लॉट विकल्प का चयन करता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चात करता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी राशि एवं काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं करता। ठीक है, अगर आपने फ्लॉट किया और उसके पश्चात सिक्योरिटी राशि आपने जमा नहीं की, ठीक है, तो वह द्वितीय, ठीक है, क्या लिखा हुआ, वह तृतीय चरण की काउंसलिंग, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे रिमूव करता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा, मतलब वो द्वितीय और तृतीय मतलब दूसरे राउंड और तीसरे राउंड के लिए वो आवेदन नहीं कर पाएगा, तथा इस फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात आपने अगर फ्रीज विकल्प चयन किया है तो आपको क्या होगा, मैं करता हूँ। इसके बाद आपको क्या होगा, अगर आपने आपने फ्रीज किया है तो फिर आपने को क्या फ़ायदा है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपने किया है तो यदि अभ्यर्थी निर्धारित जो आपको सेकंड राउंड के लिए आपको जो तारीख दी होगी तो उसको ठीक है आपको लेना है। और फर्स्ट राउंड के लिए तो 26 तारीख लास्ट थी, तो उसमें आपने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो आपकी सीट रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा था, ठीक है, करा दो जो पात्र जो अगर उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया, ठीक है, नहीं कराता, ठीक है, तो क्या होगा, तो द्वितीय व तृतीय चरण में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय व तृतीय चरण में काउंसलिंग के लिए वह पात्र नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा है वह, द्वितीय व तीसरे चरण के लिए पात्र नहीं होगा। तो फ्रीज विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है, द्वितीय तृतीय चरण के अब आगे, ठीक है, तो आपको क्या भर्ती के लिए द्वितीय तृतीय वेरिफिकेशन नहीं कराने पर क्या होगा, जमा शुल्क, ठीक है, क्या होगा, जमा शुल्क। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, जमा शुल्क। ठीक है, किसी भी दिशा में आपको किसी भी दिशा में जमा नहीं होगा तो आपको क्या होगा, आपने अगर जमा नहीं किया तो आपको क्या होगा, वो वापस नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हो, क्या होगा, आपको वापस नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग चतुर्थ, ठीक है, मतलब चौथे राउंड में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। लेकिन आपने अगर पहले राउंड में आपने अगर कर दिया है तो आपका क्या होगा, तो आपको तीसरे राउंड तक आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या होगा, चौथे राउंड पर आप जाकर काउंसलिंग कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए सीधा अक्षरों में लिखा हुआ है कि आप चौथे राउंड के बाद आप पुनः काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो विशेष काउंसलिंग में भी प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, जो अगले होंगे 5वें 6वें या 7वें 9वें राउंड तक चलता है, तो आप क्या होगा उसमें आप तो प्रतिभाग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगी। अगर आपने अभी तक काउंसलिंग के पैसे नहीं भरे हैं तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जा कर के अभी साइबर कैफे से या किसी से भी अपने फ़ोन से आप फीस को जमा कर दीजिए। इसे आपके ये अगर कर भी दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ आपके 250 रुपये ही जाएंगे अगर आपको सीट चाहिए नहीं तो। ठीक है, आपके सिर्फ 250 जाएंगे, वो जो 3000 है आपके वो चलते रहेंगे। ठीक है,
और आपको नहीं चाहिए सीट तो आपको लास्ट में जाकर वो भी 3000 रुपये आपके वापस भी आ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी वीडियो, तो शेयर जरूर करें।